Hey guys, so today we will see some more questions of gate and related questions to digital electronics. So सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास P है which is a 16-bit signed integer means sign magnitude and sign magnitude का मीनिंग क्या होता है, जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है अगर वो 1 है तो इट इज़ अ नेगेटिव नंबर एंड अगर वो 0 है तो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. जस्ट दैट, ये साइन मैग्नीट्यूड का फंडा है. तो एक साइन नंबर है. अब वो साइन नंबर में क्या है कि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है. अब जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो 3 तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ये नेगेटिव नहीं, बेटर साइन नंबर्स हैं जो वो 3 तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. फर्स्ट इज साइन मैग्नीट्यूड, जिसकी हमने ये बात यहाँ पे की. सेकेंड इज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन इज टूज कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी आर नॉट गोइंग ऑन साइन मैग्नीट्यूड, वी आर गोइंग ऑन टूज कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो टूज कॉम्प्लीमेंट में एक P है जो कि ये जो फंडा है ये टूज कॉम्प्लीमेंट में दिया हुआ है. ठीक है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है. अब यहाँ पे क्या है कि द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 into P. अब आंसर भी मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में ही चाहिए, राइट. अब यहाँ पे 2 तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. या तो पहले जो ये वाला नंबर हमें दिया हुआ है P, यू कन्वर्ट इट इनटू ओरिजिनल P. ओरिजिनल P का मीनिंग क्या हुआ, पहले मैं यहाँ से -1 करूँगा, फिर यहाँ से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा ताकि मैं ओरिजिनल P तक पहुँच सकूँ, राइट. या मैं क्या करूँगा, अब मुझे इतना सारा प्रोसेस करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन भी टूज कॉम्प्लीमेंट में ही पूछा है. सो व्हाई डोंट वी प्रोसेस दिस नंबर ओनली रादर देन गोइंग थ्रू दिस पाथ. देन उसके बाद मैं इसे इसका मतलब इसे 8 से मल्टीप्लाई करूँ, देन उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूं. रादर देन गोइंग ऑन दिस लॉन्ग पाथ वी विल डायरेक्टली यूज इट, वी विल मल्टीप्लाई विद दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी टूज कॉम्प्लीमेंट में जब मैं 8 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर भी टूज कॉम्प्लीमेंट में ही आ जाएगा. टू डू दिस प्रोसेस व्हाट वी नीड टू डू इज वी विल शिफ्ट द बिट्स. अब कितनी बिट शिफ्ट करनी है और कैसा शिफ्ट होना चाहिए. पहली बात तो इट विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, so this is left, this is right to left we will be shifting, means from least significant bit to most significant bit, right. First is this process. और कितनी bit shift करनी है, how many bits need to be shifted, 3 bits. How I reach over these 3 bits funda, the 8 is corroborated with this 2 की power 3. So 3 bits need to be shifted because it's a binary number. हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में जब कन्वर्ट कर लेंगे, हमें लेट्स से x का बेस 16 दिया हुआ एंड वी विल कन्वर्ट इनटू x का बेस 2, देन देयर विल बी दिस फंडा विल बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज जो बेस है मेरा 2 है एंड 3 बिट्स विल बी शिफ्टेड. कहाँ से कहाँ, फ्रॉम LSB टू MSB. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस इस फंडे में क्या है, we will convert this into binary. So F8 7B ये 16 ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करते हैं, अब हेक्साडेसिमल, जब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम 4-4 बिट के ग्रुप्स बनाते हैं. तो ये हर कैरेक्टर जो हर डिजिट है मेरे पास ये 4-4 बाइनरी बिट्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जो F को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, इट विल कम अप एज 1111 बिकॉज इट इज 15. देन 8 को जब कन्वर्ट करते हैं सो 1000 8421 मेथड के साथ. ठीक है, सो 8 विल बी दिस. जब 7 को कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 0111 4 2 and 1, राइट. अब B जो है हेक्साडेसिमल में इट इज 11, A 10 होता है एंड B 11 होता है. सो 11 के लिए हमें क्या चाहिए, 8 + 3, सो 1 1 2 and 1 is 3. सो हमारे पास ये 16 बिट का फॉर्मेट आ गया एंड दिस इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं इस सारे को, ये मेरा बाइनरी में आ गया है, अब इसे जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं LSB से MSB पे शिफ्ट करता हूँ, और जब डिवाइड करता हूँ तो MSB से LSB पे शिफ्ट करता हूँ. ठीक है, ये याद रखना, बहुत काम आएगा आपको.
So now what we are doing is for moving from LSB to MSB. So now 3 bits need to be shifted. Let me do the first shift. फर्स्ट शिफ्ट में क्या होगा, ये 1 इधर हो जाएगा, ये 1 इधर हो जाएगा, ये 0 इधर हो जाएगा और सेम ये 1 यहाँ पे चला जाएगा. तो ऐसे ही शिफ्ट होते जाएंगे. तो लेट मी मेक अ शिफ्ट. तो जो ये लास्ट बिट है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगी. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. ठीक है. देन 1 0, ये 1 यहाँ आ गया. सो 1 1 1 1, ये 0 इधर चला गया, 0 0 0 0 एंड ये 1 इधर चला गया. सो 1 1 1 1. ठीक है. ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट है, मतलब एक बिट शिफ्ट की, सिंगल बिट शिफ्ट, फर्स्ट सिंगल बिट शिफ्ट. नाउ आई विल डू सेकेंड शिफ्ट. सेकेंड बिट विल बी शिफ्टेड. 3 शिफ्ट बनानी है मैंने यहाँ पे बिकॉज ऑफ 8 2 की पावर 3, राइट. सो सेकेंड शिफ्ट विल बी अगेन दिस. सो ऐसे कैसे होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा. तो ऐसे चलता रहेगा. तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगी, 0. सो 0 1 1, ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 1 1, ये 1 इधर चला गया, 0 0 0 1 और ये 0 इधर चला गया, 1 1 1 0, राइट. नाउ अगेन वी विल डू फॉर द थर्ड शिफ्ट, राइट. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. देन आई हैव 0, ये भी 0 इधर आ गया और ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर चला गया, 0 1 1 और ये 1 इधर आ गया. सो 0 0 1 1 और ये 0 इधर चला गया. सो 1 1 0 0, राइट. सो ऐसे हम शिफ्ट करेंगे. 4 4 के पेयर बना लो. 3 ही शिफ्ट करने थे हमने, 3 शिफ्ट हमने परफॉर्म कर दिए हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया, अब इसे दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो बिकॉज आंसर जो हमें हैं वो हेक्साडेसिमल में दिए हुए हैं सारे. सो इट विल बी 8 + 4 दैट इज 12. 12 मीन्स C. 0 0 1 1 दैट इज 3. 1 1 0 1, 8 + 4 12 + 1 13. So 13 will be D, and then I have 1 0 0 0, that is 8. So this is equivalent to 8 into P, where P is in 2's complement. ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व करिए शिफ्टिंग के साथ. ये एक छोटा मेथड है एज कम्पेयर टू जो हमारा ये वाला मेथड था, फर्स्ट मेथड. पहले हम ओरिजिनल में कन्वर्ट करते, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते. अगेन वी विल टेक अ 2's complement ऑफ दैट. सो दिस मेथड इज फार शॉर्टर, राइट. इट विल टेक लेस टाइम. अब मैंने आपको पूरा बिट बाय बिट शिफ्ट करके दिखाया है, सब कुछ करके दिखाया है, तो थोड़ा सा आपको लंबा मेथड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके ऐसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट पेन इट डाउन ऑल द मैटर, राइट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. अब टेरा की 2 की पावर पूछी है इसमें. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्कर में. सो अब क्या है, जो ये 2 की पावर 32 है, दिस इज 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 30. 30 क्या होता है गाइस हमारे पास, इट इज गीगा. 2 की पावर 10 इज के, 2 की पावर 20 इज एम, 2 की पावर 30 इज गीगा, राइट. सो ये क्या हो गया, 4 गीगाबाइट हो गया. हमें पूछा है टेरा, तो ये तो हो नहीं सकता. अब 2 की पावर 30 अगर यहाँ से देखें तो ये सीधा ही 1 गीगा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता. हमें टेरा पूछा है, ठीक है. अब 2 की पावर 25 क्या हो गया, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 20, सो 20 इज मेगा एंड 5 इज 32, सो इट इज 32 मेगाबाइट. तो ये भी नहीं हो सकता. तो 2 की पावर 40 इज टेरा, राइट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन, गाइस दिस इज, अगर आपने फ्लिंज क्लासिफिकेशन पढ़ी हो कभी तो उसका ये क्वेश्चन है, मोर रिलेटेड टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर. सो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं. सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन पूल विद सिंगल इंस्ट्रक्शन डेटा स्ट्रीम. इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोसेसर है और एक ही मेमोरी है और एक ही इंस्ट्रक्शन पूल है जो हमने मतलब प्रोसेस करना है, और एक ही डेटा स्ट्रीम है विच इज रिजाइडिंग इन द मेमोरी जिसपे हमें ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है. सो एक प्रोसेस, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सेम एज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पूल्स मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पूल सिंगल डेटा स्ट्रीम. तो इसका मीनिंग बेसिकली फ्लिंज क्लासिफिकेशन में होता है. सो जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वो SISD पे काम करता है, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, होपफुली आई थिंक 2010-11 में पूछा गया. सो इस क्वेश्चन में हमें F के बारे में बताना है कि F जो है वो उस पर क्या बनेगा, ये आउटपुट्स जो आएंगी, ठीक है. दिस इज बेसिकली नॉर गेट का एक आर्किटेक्चर है. तो
तो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नॉर गेट हैं सारे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस Q का बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q प्लस R का बार, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा P प्लस R बार, एंड यहाँ पे आ जाएगा Q प्लस R बार, ठीक है। पहले मैंने और इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सो दिस इज नॉर, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस गेट पे आ जाएगा P प्लस Q बार प्लस Q प्लस R बार एंड ओवरऑल बार बिकॉज ऑफ दिस नॉर। एडिशन जो है और की है, उसके बाद मैंने बार कर दिया तो नॉर बन गया। अब यहाँ से बार, ये बार कैंसिल हो गई, लेकिन इस प्लस के बार पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स P प्लस Q एंड Q प्लस R, ठीक है। एंड सेम गोज हेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा P प्लस R डॉट Q प्लस R, जैसे मैंने ये इंप्लीमेंट किया। अब इन दोनों का एडिशन करना है एंड उसका बार करना है, ठीक है। ये बार नहीं है गाइस, ठीक है, ये बार नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था इस फॉर्मेट में, राइट। सो अब हम जब इसे एडिशन करेंगे और उसका बार करेंगे, सबसे पहले वी विल मल्टीप्लाई देम टू मेक इट शॉर्टर। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, PQ देन PR, PQ PR देन Q एंड QR। और शॉर्ट करेंगे अगर, तो यहाँ से अगर मैं Q कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1 प्लस R आ जाएगा, और समथिंग प्लस R, सो समथिंग प्लस 1 इज 1, सो Q इज द ओनली थिंग। और सेम इसको और इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो Q कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस P आ जाएगा, और समथिंग प्लस 1 इज 1, सो यहाँ पे Q ही आ गया। Q प्लस PR इज माई आंसर ओवर हेयर, ये PR एज इट इज। एंड सिमिलरली जब मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा, सो PQ प्लस PR प्लस RQ प्लस R, यहाँ से R कॉमन लिया, 1 प्लस Q आ जाएगा, सो सिर्फ R आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ से और यहाँ से अगेन R कॉमन लिया, 1 प्लस P आ जाएगा, सो समथिंग प्लस 1 इज 1, सो यहाँ से भी R आ जाएगा, सो PQ प्लस R। सो ये शॉर्ट फॉर्म्स आ गई, और ये शॉर्ट फॉर्म्स, ये जो मेरा PQ प्लस R है ये यहाँ पे इनपुट होगा, और ये जो मेरा Q प्लस PR है ये यहाँ पे इनपुट बनेगा, ठीक है। सो इसको शॉर्ट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q प्लस PR प्लस PQ प्लस R का होल बार। सो दिस विल बी माई आंसर टू F, ठीक है। अब इसे मिनिमाइज करना, क्योंकि आंसर्स मुझे सारे मिनिमाइजेशन में दिए हुए हैं, तो लेट मी। सो गाइज यहाँ पे जब हमारे पास Q प्लस P बार आ गया, Q प्लस PR और प्लस PQ प्लस R का होल बार, इसे हम और इसे कैसे लिख सकते हैं, Q प्लस PR प्लस PQ प्लस R का होल बार, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हैं, लेट मी सॉल्व इंटरनल्स फर्स्ट विच विल बी एन ईजी मेथड, तो सिंपली क्या हो जाएगा, का बार, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट बार। और उसके बाद अब अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, Q कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस P आ जाएगा। लेट मी मेक दिस ओवर हेयर, okay, I will take this method over here, okay। So Q प्लस PQ प्लस R प्लस PR का बार, यही मेरे पास है। अब इसको मैं कैसे लिखता हूँ, Q कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस P, और यहाँ से R कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस P का होल बार, ठीक है। अब क्या है, समथिंग प्लस 1 इज ओनली 1, सेम गोज हेयर। सो यहाँ पे आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे भी 1 ही आ गया, और इस सब का होल बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q प्लस R का होल बार, और इसे कैसे लिख सकते हैं, Q प्लस R बार, राइट। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये क्वेश्चन गेट 2010 में पूछा गया, जो कि बेसिकली मल्टीप्लेक्स का क्वेश्चन है। मल्टीप्लेक्सर का इसमें जस्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में पूछा गया। सो गाइस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है, अब जैसे मुझे S1 S0 दिया हुआ है, सो F, दिस इज आउटपुट इज F,
So F equals to characteristic equation will be S naught S1. This let's say take it as I naught I1 I2 and I3. ठीक है, so यहाँ पे होता है I1 0 0 के लिए ये होता है प्लस 0 1 I2 0 1 माने S1 S0, so यहाँ पे बार लगा देंगे. So S1 S0 I3 ये क्या हो जाएगा 1 0, right? So 1 0 it will be like this and 1 1 S1 S0 and I4 0 1 2 and 3, right? So this will be my I3, राइट. सो ये एक मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. अब इसमें वैल्यू फिल कर लो. P जो S1 है वो P है और जो S0 है, सॉरी S0 है वो Q है, राइट. सो P बार Q, जो मेरा I0 है वो है मेरा R, ठीक है, यहां से जो मेरी इनपुट है. जो मेरा I1 है दैट इज R बार, जो मेरा I2 है दैट इज ऑल्सो R बार. सो इट विल बी P Q बार R बार एंड अगेन जो S1 और S0 है दैट इज P Q और S3 क्या है R है. अब यहां से चेक कीजिए, ठीक है, दिस इज R बार. सो यहाँ पे P Q R, राइट. अब इसे सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे गाइज, यहाँ से आप P बार कॉमन ले लीजिए. P बार दैट इज Q बार R प्लस Q R बार प्लस यहाँ पे P कॉमन ले लो, सो Q बार R बार प्लस Q बार, सो प्लस Q R, ठीक है. अब गाइज यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज P बार. अंदर जो ये इक्वेशन है Q बार R, ये अगर देखेंगे तो A बार B प्लस A B बार, ठीक है. सो इसका फंडा क्या होता है, दिस इज एक्सॉर. सो Q एक्सॉर R प्लस P. अब जो Q बार R बार प्लस Q R है ये होता है एक्सनॉर का, ठीक है. तो एक्सनॉर क्या होता है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट. सो Q एक्सॉर R का बार. अगर अब आप इसे इनिशियली देखेंगे तो ध्यान से देखिए, दिस इज A बार B प्लस A B बार. सो ये क्या हो गया, A एक्सॉर B, ये ऐसे बन गया. तो ऐसे कैसे आ जाएगा, P एक्सॉर Q एक्सॉर R, क्योंकि जो मेरा B है वो एक्सॉर R है और जो मेरा A है जिसे A बार हम और ये कह रहे हैं A, दैट इज माई P, ठीक है. सो ऑप्शन B इज करेक्ट, P एक्सॉर Q एक्सॉर R, राइट. सो गाइज इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.